people consume marijuana to stabilize themselves. ये रियलिटी है. देखो ये मैंने भी देखी है। अब देखो जो मैरिजुआना कैनाबिनॉइड्स है ना, कैनाबिनॉइड्स का थेराप्यूटिक रोल भी होता है। हाँ, ठीक है, इनफैक्ट टीएचसी कंपाउंड जो. टीएचसी हाँ. कंपाउंड्स, ठीक है, तो हमारे न्यूरोलॉजी में भी देयर आर सर्टेन डिजीजेस इन विच टीएचसीज आर यूज्ड थेराप्यूटिकली, स्पेसिफिकली इन सर्टेन काइंड्स ऑफ चाइल्डहुड एपिलेप्सीज होती हैं। अच्छा. ठीक है, ड्रेविड सिंड्रोम बोलते हैं, लेनॉक्स गैस्टर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, सम काइंड ऑफ एपिलेप्सी जहाँ पे टीएचसी का थेराप्यूटिक रोल भी है। ठीक है, हाँ, सम केसेस में देखो थेराप्यूटिक कैनाबिनॉइड अलग है और टीएचसी अलग है और वो जो गांजा स्मोकिंग अलग है। ठीक है, ये डिफरेंट है। अब ये ना थोड़ा एक्स्ट्रापोलेशन हो सकता है कि आपने पॉट स्मोक किया और आपके सिम्टम्स ठीक हो गए, इसको इस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करना ठीक नहीं है। आई फील समटाइम्स दीज वीडियोज कैन मिसलीड यू, मैनी अ टाइम्स दीज वीडियोज कैन मिसलीड यू। तो प्रॉपर जानकारी होना समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि हमने ऐसी अलाना फलाना वीडियो देखी थी, उसमें ये इंजेक्शन लगा, पेशेंट चलने लग गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, देयर इज मैजिक नहीं है किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में। रिसेंटली एक वीडियो ऐसी बहुत वायरल हुई थी पार्किंसंस पेशेंट की भी, कि एक मैजिक इंजेक्शन से, बट वो जो इंजेक्शन है वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है, दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल बताता हूँ, बुखार है, बुखार टीबी की वजह से भी हो सकता है, मलेरिया से भी है, डेंगू से भी है, टाइफाइड से भी है। पैरासीटामोल ली, बुखार ठीक हो गया, सिम्टम तो ठीक हो गया, बीमारी थोड़ी ठीक हुई। हाँ. बीमारी ठीक करने के लिए तो टीबी की दवाई लेनी पड़ेगी, या मलेरिया ठीक करने पड़ेगा, या डेंगू ठीक करना पड़ेगा। अब वो जनरेट होती है वीडियो सिम्टम ठीक करने की, तो पेशेंट को लगता है मेरी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, बीमारी अलग है, सिम्टम अलग है ना। तो इसलिए जो टीएचसी कंपाउंड्स का डेफिनेटली थेराप्यूटिक रोल है इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द राइट डोजेस फॉर द राइट डिजीज एट द राइट टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि एपिलेप्सी है सीधा मुझे कैनाबिनॉइड दे दो, नहीं, देयर आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस फॉर दैट। मैं ना एक चीज और डोपामिन के बारे में जब पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज देखी कि डोपामिन स्पाइक्स व्हेन रिवॉर्ड्स आर अनसर्टेन, नॉट व्हेन गारंटीड. मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, ठीक है, अब मुझे पता है कि लाइक्स तो आ रहे होंगे किसी ना किसी के, बट अनसर्टेनिटी उसमें ये है कि किसके आए हैं. अनसर्टेनिटी तो किक देता है ना हाँ, आपको। जो इट चीज इज नॉट सर्टेन द है, गारंटी दैट इज गिविंग मी किक. जो चीज सर्टेन है हाँ, वो आपको किक देगी नहीं ना, ये करेक्ट. तो होना ही होना है, उसमें क्या मजा। क्या. भाई मैं तो फर्स्ट आऊंगा ही आऊंगा, मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। राइट. एक और बंदा आ गया रेस में, भाई मैं हमेशा फर्स्ट आ रहा हूँ, मुझे ना मोटिवेशन खत्म हो गई, अगली रेस मांगने का मन ही नहीं है। कोई नया एथलीट आया जो मेरे लेवल का है, फिर मुझे मोटिवेशन आएगी, अच्छा अब इसको हराना है, फिर वो डोपामिन स्पाइक मुझे देगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेट भी वही हार्मोन कर रहा है, रिवॉर्ड भी वही हार्मोन दे रहा है, अब्यूज भी वही हार्मोन कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर कर रहा है। डेलिकेट सा बैलेंस है नितिन। करेक्ट. बहुत ही क्रेजी क्रेजी चीजें हैं. मतलब एक और लाइन थी जो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, दैट योर ब्रेन इज नॉट एडिक्टेड टू द पर्सन, इट्स एडिक्टेड टू द केमिकल स्टेट दे क्रिएट. एग्जैक्टली। क्या मतलब, अगर आप रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप को केमिकल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग है जाओ, तो वही ना, लव हाँ, भी वही है, हेट भी वही है। हाँ, ठीक है, नॉर्मल किसी से मिला सड़क पे चलते हुए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं, हाय हेलो वही, कुछ नहीं हुआ। हाँ, किसी से नफरत है, किसी से प्यार है, तो वो तो केमिकल्स के थ्रू ही है ना। जो हाँ. ब्रेन आपको वो फीलिंग दे रहा है, लव की या हेट की, गुस्से की, घृणा की, द्वेष की, जो भी है ना।